डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व। इस किताब के लेखक डॉक्टर डी आर जाटव थे। इस किताब का पहला संस्करण 1964 में प्रकाशित हुआ था। आमुख हिंदी जगत में विभिन्न महापुरुषों के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं दर्शन के विषय में अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रस्तुत ग्रंथ भी इसी दिशा में किया गया मेरा एक विनम्र प्रयास है। भारतीय संविधान के जनक तथा दलितों के महान नेता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जीवनी के संदर्भ में जिस विचार तंत्र अथवा जीवन दर्शन को पाठक खोजता है वह सरल एवं स्पष्ट भाषा में नहीं मिल पाता। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की अभिव्यक्ति तो हिंदी भाषा में मुश्किल से ही मिलेगी। उन्हें एक साहित्यकार के रूप में अभी तक विवेचित नहीं किया गया है। उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को अभिव्यक्त करने वाले हिंदी ग्रंथ का अभाव एक खटकने वाली बात थी। इस अभाव की संपूर्ति संभवतः प्रस्तुत ग्रंथ से हो सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः इसका अपना एक विशेष एवं व्यापक महत्व है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के समाज दर्शन, सोशल फिलॉसफी पर शोध कार्य किया, जिस पर मुझे सन 1963 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, जो समस्त शिक्षा जगत में प्रथम घटना थी। तभी से मैं डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में शोधपरक अध्ययन करता आ रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरी कुछ रचनाएं तथा बहुत से लेख उनकी विचारधारा पर प्रकाशित हुए हैं, जिनको पाठकों ने सहृदय पसंद किया है। वैसे मेरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से कोई निजी संपर्क नहीं हुआ, पर उनके विषय में शोध कार्य करने में मुझे उनके साथ आत्मीयता स्थापित करने का शुभ अवसर सुलभ हुआ। इस आत्मीयता की अनुभूति ने लेखक को डॉक्टर अम्बेडकर के ज्ञान भंडार में प्रविष्ट होने की प्रेरणा दी, और यही कारण है कि उसने उन्हें गहराई एवं गंभीरता से परखने का प्रयास किया। उनके जीवन दर्शन के विषय में जो मेरे द्वारा समुचित व्याख्या एवं विवेचना की गई, उसे विद्वान पाठकों ने स्वीकार किया है। अतः मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रंथ भी उनको स्वीकार्य तथा पसंद होगा। इसमें कुछ नई बातों एवं घटनाओं को चित्रित किया गया है जो मेरे अन्य ग्रंथों में नहीं मिल पाएगी। इस ग्रंथ में एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन संघर्ष का वृतांत है, जिसने समस्त दलित जाति के हितों की सुरक्षा के लिए अपने संपूर्ण व्यक्तित्व तथा कृतित्व को अर्पित किया। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ही शब्दों एवं कृत्यों से उनके ही अभिप्रायों को अभिव्यक्त किया गया है, जो सामान्य पाठक की दृष्टि से प्राय अभी तक ओझल रहे हैं। वे जैसे थे वैसे ही उनको यहाँ निष्ठा पूर्वक चित्रित किया गया है। उनके जीवन, चरित्र एवं मिशन को ऐतिहासिक क्रम में प्रस्तुत करने का मुख्य लक्ष्य रहा है, ताकि उनके विचार तंत्र को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। यह जीवनी विचार उत्तेजक तो है ही, पर उन सब के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध होगी जो समाज में पाए जाने वाले मानवीय संबंधों में समता एवं समानता स्थापित करना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन इस बात की भी प्रेरणा देता है कि कोई निष्ठावान दृढ़ संकल्प व्यक्ति आत्म त्याग एवं आत्म संयम के सहारे विपरीत परिस्थितियों में प्रगति के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। उनके व्यक्तित्व से यह शिक्षा मिलती है कि आदमी को अन्यों पर आश्रित होने की अपेक्षा अपने ही प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। आत्म सहायता जीवन का उत्तम मार्ग है। पुस्तक में प्रस्तावना एवं उपसंहार के अतिरिक्त कुल 5 अध्याय हैं। प्रस्तावना में डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म के पूर्व की सामाजिक स्थिति का विवरण है। प्रथम अध्याय में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके जन्म, बचपन, शिक्षा, विवाह, विदेशों में ज्ञान साधना तथा वकालत का वृत्तांत प्रस्तुत है। तृतीय अध्याय में उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं का विवरण है, जैसे उनका बाह्य स्वरूप, रहन सहन, आचार विचार, दिनचर्या, भोजन, वेशभूषा तथा रुचि। और यह भी बतलाया गया है कि उन्होंने किस प्रकार असहाय शारीरिक रोग का सामना किया, उनका पारिवारिक जीवन कैसे गुजरा तथा जीवन के अंतिम दिनों में क्या हुआ। तृतीय अध्याय में डॉक्टर अम्बेडकर के महत्वपूर्ण कृत्यों एवं निर्णयों को चित्रित किया है, जिनके कारण उन्होंने दलितों का हृदय सम्राट एवं युग निर्माता कहा जाता है। एक अछूत के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और भारतीय संविधान के जनक की सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गए। चतुर्थ अध्याय में डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन दृष्टि और उनकी विचारधारा का सम्यक विवेचन किया गया है। उनकी जीवन दृष्टि मानववादी है, जो बुद्ध दर्शन से अनुप्राणित है। समतावादी समाज में उनकी अटूट आस्था थी। 5वें अध्याय में डॉक्टर अम्बेडकर को
को साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत कर उनकी साहित्यिक सृष्टि का विवेचना किया गया है। उनके साहित्य सृजन का लक्ष्य लेखन प्रक्रिया, शैली, रचनाओं के प्रेरणा स्रोत आदि का समुचित विश्लेषण दिया है। इसी अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर की कुछ प्रमुख मूल रचनाओं की विषय सामग्री का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ताकि सामान्य पाठकों को यह ज्ञात हो जाए कि उनके साहित्य के निर्माणात्मक तत्व क्या हैं। अतः उनके संपूर्ण साहित्य से पाठकों का परिचय होना स्वाभाविक है, जो अन्यथा बड़ा ही मुश्किल है। उपसंहार में जो पुस्तक का अंतिम किंतु बड़ा ही लघु अंश है, डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व की देन को मूल्यांकित किया है। आधुनिक भारत के इतिहास में उनका स्थान क्या है, उन्हें आज किस रूप में सम्मानित किया जाता है और दार्शनिक क्षेत्र में उनकी कितनी महत्ता है, यह सब कुछ विश्लेषित है। आशा है हिंदी भाषी पाठकों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का यह जीवन चरित्र निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं अपने मित्र डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली, वरिष्ठ व्याख्याता हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ, जिनका सहयोग एवं स्नेह इस कृति का संबल रहा है। अपने अन्य साथी श्री रामस्वरूप बौद्ध, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा राजस्थान प्रदेश अजमेर, और श्री रामसुख बारेसा MA मारवाड़ा जंक्शन भी मेरी ओर से हार्दिक प्रशंसा एवं धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रकाशन के मार्ग में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण हेतु मुझे साहस एवं सहयोग प्रदान किया। श्री देवदत्त अजमेर को हार्दिक धन्यवाद, जिनका कलात्मक योगदान सराहनीय रहा। साथ ही महेंद्र सिंह MA LLB तथा चंद्रकांता MA B.Ed का सांख्यिकीय सहयोग, और अशोक, हेमंत, अनीता और अजय द्वारा सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाए रखना इस ग्रंथ की निर्माण प्रक्रिया से अत्यंत स्फूर्तिदायक सिद्ध हुआ। अतः उनको भी धन्यवाद सहित जीवन को सार्थक एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में प्रकाशक तथा मुद्रक दोनों को हार्दिक धन्यवाद, जिनकी तत्परता एवं तीव्रता के कारण यह ग्रंथ 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर प्रकाशित होकर पाठकों के समक्ष आ सका है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 1964। डॉक्टर DR जाटव।